भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद छठी मनाने की परंपरा है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप भगवान श्री कृष्ण की छठी कैसे मना सकते हैं, कैसे मनाई जाती है और कौन सी कथा है जो कि आपको कहनी चाहिए छठी के दिन। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। जैसे बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर भी उनके लिए नए नए कपड़े आते हैं। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज है, उसी तरह से कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं। इस साल कृष्ण छठी बहुत ही धूमधाम से आप लोग मनाइए दोस्तों। और कथा कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कथा भी हम आपको बताएंगे। तो पहले छठी का पूरा विधान आप लोग जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने पंचामृत का प्रयोग करें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा जी, कन्हैया, कृष्णा, इनमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप चुन सकते हैं और भगवान को इसी नाम से पुकारें। इसके बाद भगवान के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपका पालन पोषण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा कहें तो कथा किस तरह से है हम आपको वो भी सुना देते हैं दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, उसमें एक बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी खंडित नहीं होगा और वो भागवत में भी चले जाएंगे। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। रघुनंदन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने जान लिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की छठी आपको कैसे मनानी है, कौन सी कथा आपको कहनी है। तो वीडियो
को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।